चौकीदार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेमन पासवान जी मौजूद हैं। अभी इन लोगों की कोई समस्या थी चौकीदारों लोगों की, और मीटिंग अभी चल रही थी, उस पर क्या बात हुआ है उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिचय दे दीजिए आप। हम सुरेमन पासवान चौकीदार राष्ट्रीय अध्यक्ष बागी बलिया, आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं तनख्वाह वृद्धि को लेकर के। हमारे अनेक साथी हमारे बीच में चौकीदारों को एक करने वाले जो हमारे बीच में सत्येंद्र कुमार यादव जी, आप डॉक्टर साहब, हमारे बीच में बड़े भाई धनंजय जी, भरत जी, अनेक साथी हैं हमारे, चाचा बुजुर्ग, और सभी लोग हम लोग इकट्ठे हैं। पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय है, और जो भी हम लोग बागी बलिया से लड़ाई लड़ते हैं तो पूरे प्रदेश में हर ज़िले में 74 या 75 जिला में जाता है। तो मैं प्रदेश के सभी चौकीदारों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग एकता के बंधन में रहिए, और हम लोग बागी बलिया से लगाई और अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस तरह विधायक अभी देख रहे हैं कि विधानसभा में जिस तरह चाहे पक्ष का भी विधायक हो या विपक्ष का हो, सब लोग अपना दुश्मनी भुलाकर वो लोग अपना सैलरी बढ़ाने के लिए जिस तरह स्पीकर महोदय से सभी लोग अनुरोध किए, तो आप लोगों को सैलरी देने के लिए इस पर चर्चा क्यों नहीं है करके ये कर लेते हैं? आखिर इसमें कारण क्या है कि चर्चा नहीं होता है? देखिए, हम लोग एक गरीब परिवार से आते हैं और इसमें अनेक विभाग का तनख्वाह बढ़ी है, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे पीआईडी हो, चाहे रसोइया हो। बाकी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा हम लोग का मुंह मत देखिए, तो ये हमारे चाचा बुजुर्ग गण का मुंह देखिए कि ये आखिर में इन लोगों का क्या दशा होगा जिस दिन 2500 रुपया में कैसे इन लोगों का धर्म कर्म चलेगा। तो इसी को पाकर हम लोग बहुत चिंता में हैं। चाहे लखनऊ के धरती पर या दिल्ली के धरती पर या गोरखपुर के धरती पर अनेक मीटिंग किए, जिसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि हम लोगों को होली पर तनख्वाह जरूर वृद्धि करें। कितने मतलब तनख्वाह तो टाइम से मिल जाता है ना कि अभी रुका हुआ? तनख्वाह 2500 रुपया टाइम से मिला है। इस साल तो हम लोगों के खाते में 3515 रुपया आया है। इसमें प्रदेश से फोन आ रहा है कि सर तनख्वाह बढ़ी है कि क्या है। तो इस समीक्षा को लेकर के इस पैसे को देखते हुए पूरे प्रदेश में आया नहीं है, सिर्फ बलिया जिला में आया है। तो हम सभी चौकीदार इकट्ठे होकर के इस पर हम विचार कर रहे हैं। और हमारे बीच में देखिए भरत भैया जी हैं, और आपसे कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, सुनने में आ रहा है कि 1000 की वृद्धि हो जाए, किस प्रकार की वृद्धि, बोनस समझा जाए कि या कुछ और क्या है वो? देखिए, इसको खास तौर से हम लोगों को भी मालूम नहीं है। जो कल से बहुत चर्चा है, हजारों फोन उठाना पड़ रहा है, जो अनेक मीडिया कर्मी आप लोग, और सुबह में भी घर पर लोग आ रहे हैं, जो इसको लेकर हम परेशान हैं। और आज से कल तक ये हम लोग पता लगाएंगे कि 1015 रुपया 2500 में जोड़ कर आया है, तो वो क्या चीज़ है, तभी हम प्रदेश में चौकीदार भाइयों को बताने का कार्य करेंगे। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की मांग है कि सरकार जिस तरह से पीआईडी, आंगनबाड़ी, रसोइया का बढ़ोतरी हो रहा है, उसी तरह से हम लोग पर भी बढ़ोतरी करें, क्योंकि हम लोग एक ग्राम सभा का गोपनीय सूचना ले आकर देते हैं। जो कोई भी अंजाम होता है, कोई ऐसी घटना होता है, उससे बचाव करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हम लोग जो है इसकी मांग के लिए हम लोग तत्पर हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करेंगे कि हम लोग जो है गरीब तबके के व्यक्ति हैं, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, 2500 रुपये में हम लोगों का पालन पोषण नहीं हो पाता है। हम आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि हम चौकीदार गरीब भाइयों को वेतन वृद्धि करें। इससे आगे हम क्या मांगना चाहेंगे? बहुत बार हम लोग मांगे हैं, लेकिन चौकीदारों की समस्याओं पर कोई सरकार जो है ध्यान नहीं देती है। चौकीदारों को प्रताड़ित किया जाता है। चौकीदार जो है गरीब हैं, मजबूर हैं, थाने में जो है ड्यूटी करते हैं चौकीदार, समय से नहीं आते हैं तो दो डांट भी सुनते हैं। चौकीदार गांव की गोपनीय सूचना देते हैं, किसी संदिग्ध अपराधी को जो अगर सूचना चौकीदार दे देता है और गोपनीय नहीं दिया तो चौकीदार दुश्मन हो जाता है। पुलिस का ऋण है चौकीदार जो है अपनी ड्यूटी का तत्पर पालन करता है, लेकिन चौकीदारों के बारे में कोई सरकार जो है समस्या नहीं सुनती है। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। क्या मांग है आपकी? मांग हमारी यही है, हमारी वेतन वृद्धि हो, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा दीक्षा लें,
हम लोग हमारे परिवार को अच्छा भोजन मिले, हम लोग सरकार का जो है सेवा करने के लिए तत्पर हैं। हम लोग है सरकार जो है सरकार रोज हम लोग को नौकरी दे, रोज ड्यूटी हम दे, प्रतिदिन ड्यूटी करें, दिन ड्यूटी करें, लेकिन हम लोग की तनख्वाह बढ़ा करके जो है समाज में जैसे दिया जाए अधिकार मिला है वैसे जीने के अधिकार हमको दिया जाए, यही हमारा कहना है। सभी लोगों का यही कहना है। इस समय वर्तमान में आप लोगों की सैलरी क्या है? वर्तमान में सैलरी हम लोगों का 2500 है जी। और 2500 रुपया मिलता है और इसी में बाल बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार से ड्यूटी ली जाती है आप लोगों से? देखिए ड्यूटी हम लोगों की 4 रहती है जी। और कहीं भी महीने में 4 ड्यूटी? हाँ, और इसी को पाकर हम लोग प्रदेश नहीं जाते हैं जी। क्योंकि कहीं लक्ष्मी पूजा हुआ, दुर्गा पूजा हुआ या अम्बेडकर जयंती हुआ, मतलब अनेक जो त्यौहार पड़ता है हिंदू या मुस्लिम का, तो हम लोग का ड्यूटी लगाया जाता है। जो ड्यूटी करते हैं हम लोग जो साहब जो करते हैं 4 दिन, और 4 दिन के बाद जो है हम लोग जो है 26 दिन गांव वो गोड़ते हैं बैठ करके, किसी को कोई नुकसान होगा, किसी का हादसा है, वो हमको आकर सूचना देना है, सूचना देना। और तत्काल अगर हो गई इसी खबर तो तत्काल हमको जो है गोपनीय आकर सूचना देना। तो हमारी ड्यूटी जो 300 दिन की है, 4 दिन तो हमको बुलाया जाता है कि जब 1 हफ्ते की दीजिए, लेकिन उसकी इमरजेंसी आ जाती है तो तुरंत आधी रात 12 बजे रात को हम जो आकर सूचना देते हैं। क्या क्या कहेंगे दादाजी? अरे चलो भैया बोलिए कितना पेमेंट मिलता है आपको? अरे वह मिलता तो गुजारा चल जाता है ना? हाँ, गुजारा चल जाता है। हाँ। क्या कहेंगे इस पर? क्या हमने मांग तो करेंगे? ये कहल जाए कि हमने को गरीब आदमी कैसे जियल खाइल जाए, इतनी तनख्वाह जो तो हमने को गुजर हो ही ना। हमने का बाप दादा 2.5 रुपया पकैला, हमने का 30 32 पकैली जा। आज महंगाई को देखते हुए आप लोगों की सैलरी भी बढ़नी चाहिए, यही ना? जिस तरह महंगाई को देखते हुए विधायक लोग अपना सैलरी बढ़ा रहे हैं विधानसभा में, तो आप लोगों की भी मांग है कि भाई महंगाई को देखते हुए आप लोगों की भी सैलरी बढ़नी चाहिए, यही ना? अजय जी, किस प्रकार से आप लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से 4 दिन की ड्यूटी मिलती है उस प्रकार से किस प्रकार के मतलब ड्यूटी मिले आप लोगों को, और कितनी तनख्वाह होनी चाहिए लगभग में, आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं? ड्यूटी जिस तरह होमगार्ड और पीआईडी जवान करते हैं उस तरह हम लोग चाह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि वर्दी के साथ हम लोग ड्यूटी करें, ताकि रात बिरात कहीं भी ड्यूटी करें तो लोग भयभीत हों, हम लोग की लोगों को जानकारी हो जाए कि हम चौकीदार लोग हैं। ग्रामीण पुलिस हैं, तो उस तरह से हम लोग चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग की तनख्वाह पर वृद्धि कर दीजिए, ताकि कितनी वृद्धि हो जाए? हम लोग को कम से कम वही कहे हैं कि भाई कम से कम संविदा कर्मी हो या एनजीओ हो, उसको कम से कम 18,500 दिया जाएगा, तो वही मजदूरी दें, नहीं तो हम लोगों को 4थी श्रेणी में करना उनका फर्ज है, क्योंकि आज अंग्रेजों के ज़माने से 70 वर्ष से हम लोग इस कार्य को करते हुए आ रहे हैं। जी सर, ये बताइए मुख्यमंत्री जी को हम कहेंगे कि जब उठाए हैं 7 वेद उठाए हैं तो अंग्रेजों की जमाना से पूरे इतिहास बदल दिए, पूरे हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिए। और इस पर उनकी नजर कि अंग्रेजों के जमाने से इनको इतिहास बदलना नहीं चाहिए, यहाँ इनकी दिमाग काम नहीं कर रहा है मुख्यमंत्री जी का। सब जब बदल दिए राम राज को, तो ये भी राम राज में इसको कर दीजिए। मतलब चाहते हैं कि राम राज हो गया हमारा देश, तो राम राज हमारा भी हमको भी होना चाहिए। हाँ, हमको होना चाहिए। जिस प्रकार से आपको जानकारी होगी कि पूरे देश के बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े नेताओं की सैलरी की वृद्धि हुई, ये मोदी जी अपने हाथों से किए, एक बटन दबाकर, उसी प्रकार से आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे उसी तरह चाहते हैं। और आशा न विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार हम लोग निवेदन कर रहे हैं, अंग्रेजों की जमाना से वही बात हम लोग की तनख्वाह पर वृद्धि कर दें, ताकि हम लोग भी एक गरीब परिवार से आते हैं कि बाल बच्चा और माता पिता खेत बाड़ी का हम लोग कार्य कर। वीडियो कॉल में आप प्रदेश के चौकीदारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहेंगे प्रदेश के चौकीदारों भाइयों से कहना चाहेंगे कि नौजवान साथियों एकता बरकरार रखिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर विचार नहीं करते हैं तो फिर एक बार विधानसभा चल करके या पैदल यात्रा चल करके अपनी बात विधानसभा पर रखने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।